हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एरिस इंफ्रा के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 18 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 20 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो 500 करोड़ का हमें यहाँ पे इश्यूज यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स हमें यहाँ पे कोई भी अपना अलग से जो ऑफर फॉर सेल में जो स्टेक बेचते हमें यहाँ पे कोई भी स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर नहीं आ रही है। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 222 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और लॉट की अगर हम बात करेंगे तो 67 शेयर के लॉट साइज में हमें यहाँ पे ये कंपनी शेयर देती हुई नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 10% के लगभग का ये कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 50 करोड़ के लगभग के जो शेयर हुए हमें यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। यानी कि लगभग अगर हमें यहाँ पे 1000 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें देखने को मिलती है, जो कि मुझे लगता है कि आराम से देखने को मिल जाती है, तो उसमें से भी अगर हम देखेंगे तो अराउंड 20 टाइम्स आराम से हमें यहाँ पे आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो कहने की अगर हम बात करेंगे तो अलॉटमेंट के जो चांसेस रहेंगे वो यहाँ पे काफ़ी कम रहने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन और जो इंफ्रा कंपनीज होती है तो उनके लिए यहाँ पे कंपनी प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। उनको कोई भी मटेरियल वगैरह या फिर उनके फाइनेंशियल्स को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी में यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम बात करेंगे कंपनी की अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की तो यहाँ पे जो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो कंपनी ने यहाँ पे डेटा दिया उसमें अगर हम बात करेंगे लगभग 6.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे नजर आता है। तो इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 8-9 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में होता हुआ यहाँ पे कंपनी को नजर आ सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम मार्केट में अगर ये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें तो हमको यहाँ पे फॉरवर्ड लुकिंग के बेसिस पे हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 204 करोड़ का ये जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसमें से 204 करोड़ का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो उससे पोस्ट टैक्स अगर हम बात करेंगे लगभग 15-16 करोड़ से हमें यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि जो आने वाला जो ये जो FY25 FY26 है वहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी लगभग 25 से 30 करोड़ का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ सकती है। अगर ये कंपनी 30 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी दिखाती है तो वहाँ पे लगभग 60 के लगभग का पी रेशियो यहाँ पे कंपनी का निकल कर आता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें वैल्यूएशन यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम बिजनेस मॉडल की भी अगर हम बात करेंगे तो मेनली जो बड़ी बड़ी इंफ्रा कंपनीज होती है तो उनकी ऑलरेडी जो उनके जो मटेरियल्स वगैरह जो उनको नीड होता है उनके ऑलरेडी जो होलसेलर्स होते हैं उनके साथ में उनका कोलेबोरेशन होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो बिजनेस है यहाँ पे स्केलेबल करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली आने वाले टाइम में कंपनी को होगी। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 1800 करोड़ के मार्केट कैप पे अगर ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पर अगर 10 से 15% के प्रीमियम पे भी अगर ये कंपनी खुल जाएगी तो वहाँ पे 2000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा स्केलेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे टाइप के जो बिजनेस है इनको लगभग 20-25% की लगातार ग्रोथ करके दिखाना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल रहेगा। और ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अभी भी 300 करोड़ से ज़्यादा का डेट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो उसमें से लगभग 200 करोड़ का डेट अगर ये कंपनी क्लियर भी कर देगी तो वहाँ पे फिर भी 100 करोड़ से ज़्यादा का डेट यहाँ पे कंपनी का फिर भी रहेगा। और ऐसा बिजनेस है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लगातार कैश की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो अभी रिसेंटली थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे कंपनी भी आती हुई नजर रही है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो लगातार यहाँ पे एक तरीके से स्टार्टअप कंपनी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कैश की रिक्वायरमेंट लगातार पड़ेगी। तो ऐसा नहीं हो कि आने वाले टाइम पे कंपनी को फिर से हमें इक्विटी डाइल्यूट करने की जरूरत यहाँ पे पड़े। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से थोड़े माइनर लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई किया जा सकता है। और अगर आप अवॉइड भी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है। आपको इतना ज़्यादा कुछ पर्टिकुलरली मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे कंपनी में नजर नहीं आया, तो मैं पर्टिकुलरली 99% तो मैं अवॉइड करूँगा। अगर मुझे लगाना भी होगा तो मैं कुछ यहाँ पे 2-3 रिटेल वाले लॉट में यहाँ पे लगा दूंगा। अगर उसमें अगर अलॉटमेंट पे अगर 5-10% के प्रीमियम पे भी अगर ये कंपनी खुलती है तो मैं इसको सेल करके निकल जाऊंगा। अगर 5-10% के डिस्काउंट पे भी अगर ये कंपनी खुलेगी तो मैं इसको सेल करके निकल जाऊंगा। तो इसमें मैं कहता हूँ कि एरिस इंफ्रा के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।